स्वागत है आप सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें कि 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज़ शामिल होंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की सीरीज़ भी चलाई जा रही है। जिसने वो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर संविधान की वीडियो की सीरीज़ भी देखे, और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो भी देखे। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसीलिए प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस भी देख ले पीवाईक्यू सीरीज़ के। अभी हम जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न हमारा, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसे हमें गलत कथन ढूंढना है। तो वह 11वें सिख गुरु थे, यह गलत है, बल्कि बी, सी और डी जो ऑप्शन दिए हैं वो सत्य है। उन्होंने व्यक्तिगत गुरुत्व की समाप्ति की घोषणा की। उन्होंने आदि ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिबा रखा। वह सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते थे। तो ए गुरु गोविंद सिंह के संबंध में गलत है, और जो 3 दिए हुए वो सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के बारे में गलत कथन है। अब बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें गलत कथन ढूंढना है। तो वो हो जाएगा बी, साम्राज्य की स्थापना किंचित शाह ने की थी। ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। जबकि ए, सी और डी इसके बहमनी साम्राज्य संबंध में सही है। बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया। फिरोज शाह बहमनी ने बड़े पैमाने पर प्रशासन में हिंदुओं को प्रेरित किया, और फिरोज शाह 1397 में सुल्तान बना। तो ए, सी और डी सही है, जबकि हमारा आंसर बी जो कि बहमनी साम्राज्य के संबंध में गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है। तो असम से संबंधित नृत्य नहीं है, वो है भांगड़ा, जबकि बिहू, सत्रिया और बगुरुम्बा असम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बारडो छम, जिसमें कलाकार विभिन्न जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुखौटे पहनते हैं, भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो बारडो छम नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश को पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? भरतनाट्यम को। अगला प्रश्न है, भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए कैसर ए हिंद पदक से किससे सम्मानित किया गया था। तो उन्हें सम्मानित किया गया था सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1997 में उनकी मृत्यु के 1 साल बाद भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो वो मिला था अरुणा आसफ अली को। अगला प्रश्न है, हवाला डैश है। तो यह है विदेशी मुद्रा के विनिमय का अवैध व्यापार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ECS, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिस्टम। अगला प्रश्न देखेंगे, अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। तो हमें सत्य नहीं है ढूंढना है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर से लेकर कश्मीर में 150 किलोमीटर तक है। यह कथन असत्य है, जबकि ए, बी और डी जो दिए हुए सत्य है। वो हो जाएंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। हिमालयी पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे उबड़ खाबड़ पर्वतीय अवरोधों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, और सबसे उत्तरी श्रेणी को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1770 में। अगला प्रश्न देखेंगे, काल मनी मार्केट मांग मुद्रा बाजार के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिन के लिए। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण देश में हुआ था जब उसे मुल्तान पर हमला किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1175 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। अगला प्रश्न है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक? तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। अगला प्रश्न है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा मेनन। अगला प्रश्न है, चार बार लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य जो है पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी जो है सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, बल और वेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम द्वारा दिया गया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था न्यूटन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य फाइला जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइकेड और पाइन्स। अगला प्रश्न है, निम्न को मिलाएं? तो इसका आंसर है एंजियोस्पर्म का हो जाएगा। सच्चे बीज मौजूद होते हैं। और जिम्नोस्पर्म का आंसर हो जाएगा संवहनी बंडल अनुपस्थित। और टेरिडोफाइट से हो जाएगा संवहनी बंडल मौजूद होते हैं। सॉरी, टेरिडोफाइट्स का हो जाएगा संवहनी बंडल अनुपस्थित। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, इसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक जांच करनी और दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। अभिकथन दिया हुआ है, ए रेस सैल्मन, ईल और टूना मछलियों के वर्ग से संबंधित है। तो कारण हो जाएगा उनके पास दो कक्षीय हृदय है, उनके पास अंगों के बजाय पंख है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर सत्य है, ए गलत है। अगला प्रश्न है, अकशेरुकी को डैश प्रमुख फाइला में विभाजित किया गया है? तो अकशेरुकी को 9 फाइला में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के दो कथन है, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आप इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों का आंसर देना है। अभिकथन दिया हुआ है, वायुमंडल की परत में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। और इसका कारण हो जाएगा ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, हवा हमेशा कहाँ से चलती है? तो इसका आंसर है, हवा जो है उच्च दाब से निम्न दबाव क्षेत्र के लिए चलती है। अगला प्रश्न है, फिर हमें अभिकथन और कारण वाला जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभिकथन देखेंगे हम, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और इसका कारण है उन्होंने पंजाब में नए उच्च उपज देने वाले गेहूं के बीजों को लागू किया, जिससे उसकी उत्पादकता कई गुना बढ़ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश में 25 से 35% कार्बन होता है। तो किसमें होता है वो? लिग्नाइट में। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग घरों में चूल्हे के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? केरोसिन का। अगला प्रश्न है, डैश का उपयोग दिल की जलन, अपच या पेट की खराबी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। डैश या लगातार शोर का समाज के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत जोर से। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अभी हमने जीके के 35 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।